नहीं चाहते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा। और जब बहुत सारा डेटा होगा तो हमें अपडेट करने की भी ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी का नाम लिया अभिषेक कुमार, और अभिषेक कुमार को मैंने इंसर्ट कर दिया टेबल के अंदर। अब इंसर्ट इंसर्ट तो हो चुके हैं अभिषेक कुमार, लेकिन इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गलत डाल दी। कहानी के माध्यम से समझोगे तो समझ पाओगे, और चीज़ों को रिलेट करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है। हाँ, तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी मैंने गलत डाल दी। तो अब क्या होगा कि अगर मुझे उन इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मतलब सपोज, देखो एग्जांपल देखो, हम ओपन करते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल में हम लोग देखते हैं भाई, यहीं पे एग्जांपल देखते हैं ना। यहाँ पे लॉगिन कर लो, रूट, और यू फॉर यूज़र, पी फॉर पासवर्ड। नो नो, माई स्क्वेल तो लिखा ही नहीं मैंने, माई स्क्वेल, ये देखो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस थे, तो आप सो डेटाबेस कर लो, डेटाबेस बेसिस। तो हमारे पास था JB2404, आप लोग का है, तो यहाँ यूज़ करेंगे JB2404। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, डेटाबेस चेंज हो गया ना, तो हम लोग यहाँ सो टेबल्स कर सकते हैं टू प्रिंट द, ये देखो, समझ गए। यूजर्स हमारे पास टेबल्स हैं। अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स को देखना चाह रहे हो तो आप सो टेबल्स कमांड चला सकते हो, ये वाला कमांड। साथ साथ में समझते जाइएगा सब लोग। अब इसके अंदर डेटा देखना है तो आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, नाम क्या था, यूजर्स, एंड यू विल सी, ये देखो सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब सपोज यहाँ पे अभिषेक थे, अभिषेक की सिटी गलत हो गई और सैलरी गलत हो गई। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपडेट करना है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। हमें यहाँ पे अपडेट करना है। सो इन ऑर्डर टू अपडेट द थिंग, हमें अपडेट क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, अपडेट क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपडेट कैसे करेंगे, क्वेरी बस समझिए, हम लिखेंगे अपडेट टेबल, आपको डेट टेबल, आई थिंक अपडेट टेबल नहीं, अपडेट डायरेक्टली लिखना है, अपडेट यूजर सेट। और हमें कॉलम और नई वैल्यू लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सिटी, हमें लिखना था सिटी की वैल्यू, अभिषेक की लखनऊ हो गई थी और हमें चाहिए था दिल्ली, तो दिल्ली, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम सैलरी, और अभिषेक की सैलरी एक्चुअली थी सपोज 40,000, और यहाँ पे आ गई थी पता नहीं क्या क्या। ठीक है। ऐसे करके आप जितने भी कॉलम्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। समझ गए, मतलब पहला कॉलम उसकी वैल्यू, कॉमा दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, कॉमा तीसरा कॉलम उसकी वैल्यू, कॉमा चौथा कॉलम उसकी वैल्यू, कॉमा पांचवा कॉलम उसकी वैल्यू। समझ गए ना सब लोग। हम्म। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली सारे कॉलम्स और उनकी वैल्यूज को। फिर आपको यहाँ पे लगाना है। ऐसे मत करिएगा भाई, कॉमा लगा के एंटर कर दोगे तो सब बंटाधार हो जाएगा। मतलब बंटाधार समझते हो, सब भंटाधार हो जाएगा, मतलब सारे कॉलम्स अपडेट हो जाएंगे, सारे रोज अपडेट हो जाएंगे। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, वरना सब गड़बड़, किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हाँ, आपको कंडीशन लगानी है कि कौन कौन से रोज को अपडेट करना है। तो आपको यहाँ पे वेयर लगाना है, वेयर, हम कहेंगे जिसकी आईडी हो, अभिषेक की आईडी, अभिषेक की आईडी क्या है यहाँ पे 1415, या फिर आप नाम भी यूज कर सकते थे। जैसे आप एंटर करोगे तो ये बता रहा है कॉलम आईडी इन वेयर क्लॉज अननोन है बेसिकली, यस। तो हम कहेंगे ये है यूजर आईडी नहीं, ये है आईडी नहीं, ये है यूजर अंडरस्कोर आईडी। एंटर कर देंगे। आप देखोगे क्वेरी ओके, वन रोज इफेक्टेड, मतलब एक रो पे इफेक्ट आया है। अब आप फिर से सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, आप देखोगे अभिषेक का सैलरी और सिटी दोनों अपडेट हो चुका है। हाँ, तो ये वेयर क्लॉज नहीं लगा था ऋषि। वेयर क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अपडेट एंड डिलीट। अपडेट और डिलीट में वेयर क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो पूरे रोज पे इफेक्ट आएंगे, सारे रोज पे। इसीलिए जब भी अपडेट क्वेरी लिखो या डिलीट क्वेरी लिखो तो मेक श्योर कि 2-3 बार आप चेक कर लो क्वेरीज को। आगे ना समझ भाई। ठीक है। हाँ, तो अब बता दिया ना, सबको पता चल गया, तो अब आप ध्यान दीजिएगा। तो अब अपडेट कर लोगे किसी भी कॉलम को। कोई मुझे बता सकता था, बता सकता है क्या कि यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज में आईडी ही क्यों यूज की, यहाँ पे नाम पे भी वेयर क्लॉज लगा सकता था। कौन मुझे बताएगा कि क्यों मैंने आईडी ही यूज की। देखना भाई कौन इंटेलिजेंट बंदा है। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता, फिर नाम पे कंडीशन लगाता था देन
प्राइमरी ठीक है, ठीक है, प्राइमरी की है, यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन बाई चांस अगर मैं यहाँ पे वेयर नेम इज अभिषेक लिख देता तो क्या होता उसका, उस सिचुएशन में या उस केस में व्हाट विल हैपन? कैन एनीवन टेल? वर्क क्या करता? ठीक है, यस आकाश, यस आकाश। यहां पे चांसेस ये होते कि अगर एक से ज्यादा अभिषेक होते तो कंडीशन तो वेयर पे लगा दिया था आपने, फिर से यहाँ पे बंटा धार हो जाता। बंटा धार मतलब सब गड़बड़ हो जाता आपका, कि ये किराए पर फिर से पानी फेंक जाता, क्योंकि आपको इस वाले अभिषेक की चेंज करनी थी इंफॉर्मेशन। और हो सकता है कोई दूसरा बंदा भी अभिषेक होता जिसका नाम अभिषेक होता, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती। इसीलिए हमेशा क्वेरी जो वेयर कंडीशंस लगाई है वो हमेशा किस पे लगाई है? प्राइमरी की पे लगाई है, क्योंकि प्राइमरी की से हम श्योर होते हैं कि हमारे पास उसी एक बंदे की इंफॉर्मेशन आ रही है बस, मल्टीपल यूजर्स नहीं हो सकते उसके। अब आ गया समझ में? ठीक है। हाँ, तो आप मल्टीपल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप अपने टेबल में मल्टीपल रोज कैसे डिलीट करोगे या मल्टीपल रोज कैसे अपलोड करोगे। तो आप बताओगे बेस्ड ऑन, हम वेयर कंडीशन अपने डेटा को डिलीट करेंगे, तो वेयर कंडीशन में हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जिस कंडीशन को हमें डिलीट करना है। तो अगर मल्टीपल रोज के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मल्टीपल रोज रिलीज हो जाएंगे, और अगर सिंगल रो के कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिंगल रो हमारा डिलीट या फिर अपडेट हो जाएगा। तो आपको कंडीशंस के साथ खेलना आना चाहिए ना। अब बात करते हैं डिलीट की। लेट सपोज हमने ये शुभम को एक्स्ट्रा डाल दिया था, यहाँ पे शुभम को एक्स्ट्रा डाल दिया था। अब शुभम को एक्स्ट्रा जब डाल दिया था तो हमें हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे डिलीट। लिखेंगे डिलीट, सॉरी, डिलीट फ्रॉम, नॉट फॉर्म, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम। किस टेबल से डिलीट करना है? यूजर्स। और इतना लिखने के बाद सेमी कोलन लगा के एंटर मत कर दीजिएगा, वरना डिलीट फ्रॉम यूजर तो सब डिलीट हो जाएंगे। सब आपकी पूरी टेबल खाली हो जाएगी, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5 लाख डेटा हो, सब डिलीट हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको यहां भी वेयर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पे वेयर वेयर लगाओगे, वेयर वेयर आईडी, और कंडीशन अगर आपको किसी यूजर की करनी है तो आईडी से ही कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए। यस। अब क्या होगा? डिलीट फ्रॉम यूजर तो होगा, बट जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब आईडी 5503 होगी, और आईडी मीन्स कि हमारे इस वाले टेबल के लिए है यूजर अंडरस्कोर आईडी। आया समझ में? एंटर करेंगे, वन रो इफेक्टेड, मतलब इतने रोज थे फिर से एक रो इफेक्ट हो गया। अगर हम देखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, यू विल सी शुभम इज गॉन। रिकवर करने कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन रिकवर इट, बट उसके लिए फिर आपको सीखना पड़ेगा सेव पॉइंट्स, रोल बैक, ये सब चीज कर सकते हो। मतलब डिलीट करने से पहले आप एक सेव पॉइंट बना सकते हो, और फिर उस पॉइंट्स से पहले चीज आप रिकवर कर सकते हो, उस पॉइंट से पहले चीज आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है। यस, मैंने आइडिया दे दिया, अब आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, मैंने आइडिया दे दिया कि करेंगे कैसे, बाकी आप लोग एक्सप्लोर करिएगा कैसे करते हैं। ठीक है। यस, इट्स वेरी सिंपल। मैंने बताया ना, एक आपको सेव पॉइंट बनाना है, तो आप ये सर्च करोगे गूगल पे या कहीं भी कि सेव पॉइंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर आप सेव जैसे डिलीट किया, फिर उस सेव पॉइंट तक आप रोल बैक कर सकते हो। दैट मीन्स आप डेटा को बहुत आसानी से रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो भाई, इतना कहानी समझ में आई तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पता है क्यों धीरे धीरे इसलिए पढ़ेंगे? हाँ, एक चीज़ और है, जो मैंने अभी सेव पॉइंट और इन सब चीज़ के बारे में बात की ना, सेव पॉइंट और ये सब चीज़, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। तो जब आप ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सीखते हो ना, तो वहाँ पे आप सेव पॉइंट वगैरह सीखते हो, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। तो आपको एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, तभी आप ये चीज़ आप सीख पाते हैं। वहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है, देन आप इंसर्ट करना है, देन आप सेव पॉइंट बना सकते हो, फिर आप दूसरा इंसर्ट कर सकते हो, देन आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ, किसी ने पूछा है तो। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है तो मैं दे देता हूँ, अगर नॉलेज नहीं होता तो शायद मैंने नहीं पता, बट एक्चुअली मैंने काम किया तो मुझे पता है। आपको यहाँ पे करना क्या होता है, हाँ दे देता नॉलेज, किसी ने पूछ लिया तो बढ़िया चीज़ है भाई, अच्छी बात है। सबसे पहले अगर आपको ट्रांजेक्शन या रोल बैक के साथ काम करना है, सो यू हैव टू स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। और स्टार्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको लिखना है स्टार्ट ट्रांजेक्शन।
ठीक है, सो आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? अब आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म सम ऑपरेशन, एग्जीक्यूट सम एसक्यूएल ऑपरेशंस विद इन द ट्रांजेक्शन। अब आप यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन या कुछ काम अब करोगे, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है तभी से वो बेसिकली काम होगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किया सेलेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद एक डेटा को इंसर्ट करते हैं। लेट्स इंसर्ट इनटू यूजर्स एंड वैल्यूज फटाफट डाल दो। वैल्यूज पहले आईडी ले लो 555 555, और ले लो यहाँ पे किसका नाम ले लें, हाँ अंकित ले लो। अंकित बस को बस याद रखिएगा, क्योंकि हम इनको किसी पर्पज से इंसर्ट कर रहे हैं। सिटी ले लेते हैं, क्या ले लें सिटी, LKO डाल दो, और सैलरी भी कुछ ऐसे डाल दो। तो एक ऑपरेशन मैंने ट्रांजेक्शन के बाद कर दिया। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन के बाद, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के बाद मैंने एक ऑपरेशन कर दिया। अब हम सेलेक्ट करके चेक करेंगे कि आया कि नहीं आया। अंकित आ चुके हैं सबसे ऊपर, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेव पॉइंट। तो हमको लिखना है सेव पॉइंट, सेव पॉइंट। स्पेलिंग ध्यान से लिखिए, क्योंकि आप सब टाइप कर रहे हो। और सेव पॉइंट का नाम दीजिए, मैं सेव पॉइंट 1 दे देता हूं। आपका फिर से एक सेव पॉइंट क्रिएट हो चुका है, उसका नाम क्या है, सेव पॉइंट 1 है। आप बताओ, इतना समझ गए सब लोग? दैट मीन्स हमने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, कुछ ऑपरेशंस किए। नाउ अब हमने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट कीवर्ड, या फिर सेव पॉइंट कमांड की हेल्प से। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू परफॉर्म मोर ऑपरेशंस, एग्जीक्यूट एडिशनल एसक्यूएल क्वेरीज आफ्टर द सेव पॉइंट। तो अब हम कुछ और करेंगे, लेट्स डिलीट दैट। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेर यूजर आईडी, क्या थी आईडी 55555। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, यूजर्स से डिलीट फॉर्म हो गया भाई। ये कहता हूँ ध्यान से करो, उंगलियां कभी भी इधर से उधर हो सकती हैं। 1 रो अफेक्टेड एंड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। ठीक है, अंकित जा चुके हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अंकित जा चुके हैं। नाउ आप क्या कर सकते हैं, रोल बैक टू द सेम पॉइंट इफ नीडेड। अब आप क्या कर सकते हो, हाँ अब आप क्या अब आप क्या कर सकते हो, अब आप रोल बैक कर सकते हो अगर जरूरत है तो। इफ यू वांट टू अंडू द ऑपरेशन परफॉर्म्ड आफ्टर द सेव पॉइंट, द यूज द रोल बैक, आप रोल बैक ऑपरेशन कर सकते हो। कहने का मतलब, जो आपने सेव पॉइंट क्रिएट किया था उसके बाद जो ऑपरेशन किया है वो, अगर आप इस वाले सेव पॉइंट पे चले जाओगे तो इसके बाद वाले ऑपरेशन अंडू हो जाएंगे। ये कह सकते हो एक चेक पॉइंट है। आ गया समझ में? तो करके देखें। हमारे पास अंकित वापस आना चाहिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स रोल बैक, रोल। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे केस सेंसिटिव नहीं है, मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मेन मेन चीज हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो रोल बैक टू सेव, स्पेलिंग बार चेक कर लो, सही है, सही है। और अपने सेव पॉइंट का नाम लिख देंगे, दैट इज सेव पॉइंट 1। स्पेलिंग स्पेलिंग सही है, तो हम आगे बढ़ाएं। अब ये कमांड क्या करेगा, हाँ इट वर्क काइंड ऑफ अंडू। पहले आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। इट विल रिवर्ट द चेंजेस मेड आफ्टर द सेव पॉइंट बट कीप द चेंजेस मेड बिफोर इट। अब देखो, रिलीज आ सेव पॉइंट ऑप्शनल। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जितना मैंने आपको दिखा दिया। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव पॉइंट को बाद में रिलीज भी कर सकते हैं, और इसको परमानेंट स्टोर करने के लिए आप इसको कमिट करोगे तभी डेटाबेस में परमानेंटली जाएगा। ठीक है, तो लेट्स एंटर। तो आई थिंक 0 रोज अफेक्टेड। अब हम डेटा को देखते हैं, हमारे अकॉर्डिंग डेटा हो गया होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। देखो कुछ कुछ नजर आया, कुछ नजर आया, नजर आया। अंकित आ गए वापस आफ्टर डिलीशन, अंकित आ गए। तो कभी कभी पता क्या होता है, ये कब यूजफुल पता है, ये यूजफुल तब है जब बहुत बड़े डेटाबेस है और आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ आप काम कर रहे हो, तो आप एक सेव पॉइंट बना दो, सो दैट अगर कुछ गड़बड़ होता तो आप वापस आ सको अंडू करके सेव पॉइंट पे, उस आपका डेटा स्नैपशॉट आपको मिल जाए। ठीक है, अब अगर आप अब अगर आप चाहते हो कि यार हमको हमको हाँ जैसे हमको ये डेटाबेस परमानेंट सेव करना है, सो आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, यू हैव टू कमिट, तो आपको कमिट करना पड़ेगा। अब आपका डेटाबेस में परमानेंटली फिजिकली ये अपडेट हो चुका है। अब आप अपने सेव पॉइंट को रिलीज कर सकते हो। कैसे? आप लिखोगे यहाँ, यस आई थिंक रिलीज सेव पॉइंट 1 रिलीज हो चुका है क्या, एक बार ट्राई कर लो। सेव पॉइंट 1 डज नॉट, सेव पॉइंट 1 ही नाम था हम लोग का ना,
कमिट करने के बाद ऑटोमेटिक चला गया क्या? सॉरी, वेट अ सेकेंड। मतलब एक मोटा मोटा आप ओवरफ्लो समझ गए मेरी बात, आई थिंक। री रिलीज रिलीज सेव पॉइंट एंड देन पॉइंट करना। हाँ आई थिंक ये रिलीज हो चुका, और आप रिलीज भी कर सकते हो। बाकी बस ठीक है, बस ठीक है, आपको यही करना था। समझ गया ना? तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, कि आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, कुछ ऑपरेशंस किया, इफ़ यू वांट तो आप रोल बैक कर दो या सेम पॉइंट तक, या अगर आप कमिट कर दोगे तो डेटाबेस में फिजिकली चेंजेस आपके हो जाएंगे। ठीक है। कमिट मीन्स बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेरी चलाई तो डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। बट अगर आप ट्रांजेक्शन के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कमिट करके मैनुअली डेटाबेस में सेव करना होता है। तो हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था, याद करो, ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था यहाँ पे कहीं, ये देखो। तो जब हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स टू एंड या टू सेव द स्नैपशॉट परमानेंटली, हमने ये कमिट यूज किया। तो जितने ऑपरेशंस आपने बीच में किए, वो ऑपरेशंस का जो डेटा फाइनल बनेगा वो सेव हो जाएगा। अभी आया समझ में? चलो, तो ये तो एक्स्ट्रा चीज मैंने बता दी आपको, और अच्छी चीज थी भाई, अच्छी चीज थी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। अब आप लोग सब समझ गए, डिलीट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना, और फिल्टरिंग, डेटा लिमिटिंग, ऑफसेटिंग, एवरीथिंग मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ ज्वाइन। ठीक है। ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी मैंने आपको सिखाई दिया है। बाकी थोड़ा पड़ेगा। एलियासेस में हम एलियास दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, टेम्प्रेरी नाम। एलियासेस भी बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ एलियासेस देख लो, अजाज खान एलियासेस देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू सेलेक्ट सम डेटा, हमें नेम और सिटी सेलेक्ट करना है, तो हमने कहा सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम, फ्रॉम क्यों लिख रहा हूँ बार बार, फ्रॉम यूजर्स। ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है नेम एंड सिटी। हमें नेम की जगह यहाँ दिखाना है यूजर नेम, और सिटी की जगह ना है सिटी। मतलब डेटाबेस में तो हमें यही चाहिए, परफेक्ट है। बट जब हमने डेटा सेलेक्ट किया उस समय थोड़ी देर के लिए हमें अपने हेडिंग का नाम बदलना है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हमें अपने हेडिंग का नाम बदलना है। थोड़ी देर के लिए हमें हेडिंग का नाम बदलना है, नेम को यूजर नेम करना है, सिटी को यूजर सिटी करनी है। तो उसके लिए जब हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे होंगे, ये कहाँ गया भाई, अरे इसको हटाओ यार। जब डेटा को सेलेक्ट कर रहे होंगे, सेलेक्ट नेम, तो हम वहां पे एज यूज कर सकते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम। इसी को बोलते हैं एलियास, गिविंग अ टेम्परेरी नेम टू कॉलम, टेबल्स एक्सेट्रा। उसको हम लोग एलियासेस बोलते हैं। कॉमा सिटी एज यूजर सिटी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक वर्ड है, अदरवाइज अगर मल्टीपल वर्ड्स है तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते, कोट्स लगा के भी लिख सकते हो, यूजर सिटी फ्रॉम। ये देखो, टेम्परेरी नेम आ चुका। डेटाबेस में अभी फिर भी, डेटाबेस में फिर भी आपका ओरिजिनल पुराना नाम है। ठीक है। बट जब आपने सेलेक्ट किया उस समय आपने एलियास दे दिया था। एलियास मतलब एक टेम्परेरी नाम दे दिया था। दैट नेम इज एक्चुअली यूज्ड व्हेन द डेटा इज बीइंग डिस्प्लेड। तो जहां पे डेटा डिस्प्ले हो रहा, दैट वही वाला नाम आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, दैट नेम इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। आया समझ में? तो इसी को बोलते हैं एलियास। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे जब आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, और आप क्या कर सकते हो, एज यू दे सकते हो। मतलब यूजर टेबल नाम को, टेबल को, यूजर वाले टेबल नाम को आपने थोड़ा सा, मतलब थोड़ी देर के लिए आपने एक यू नाम दे दिया। तो अब जब आप कंडीशन लगाओगे वेयर यू डॉट लिख सकते हो, यूजर आईडी इज इक्वल टू समथिंग लाइक, जो आपने कोई यूजर आईडी दिया होगा, ऊपर देख लो, 14 15, 14 15, ये देखो। तो इस वाले लाइन का मतलब समझ में आया सबको? यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर्स था, यूजर्स को डायरेक्टली ना यूज करके हमने एज यू कर दिया। मतलब यूजर को हम इस क्वेरी में यूज करेंगे एज यू, दैट इज एलियास। कभी कभी एज नहीं भी लिखते हो तब भी आपका काम चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एज ना लिखो तब भी, यस, वो यू, आपने उस टेबल के नाम के बाद यू लिखा आपने, दैट मीन्स आप यूजर को एज अ यू लिखने वाले हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो इसी को बोलते हैं एलियासेस, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। यस। कैन वी मूव, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अच्छा, ये दिस इज नॉट अ माई स्कूल क्लास। ये माई स्कूल क्लास नहीं है भाइयों और बहनों। इस चीज़ का ध्यान रख के हमें टाइम अपना बचाना भी है। हम्म। डीप डाइव हो गया बट फिर भी
टाइम अगर यहाँ बचाएंगे नहीं तो कहीं से गवाएंगे, कहीं गवाएंगे तो यहाँ बचाएंगे। चलो ठीक है, फिर भी कोई नहीं, हम टाइम बचाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हम मैनेज करेंगे। चलो नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात आती है, दैट इज अ, ये हो गया ये सब, वी हैव डन ऑल दिस थिंग। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ज्वाइंस। ज्वाइंस और बेसिकली रिलेशंस, रिलेशंस इन डेटाबेस या माई स्क्वेल या डेटाबेस डाल दो। यस, और हमने अगर रिलेशंस नहीं पढ़े तो हमें आरडीबीएमएस पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। आया समझ में? आरडीबीएमएस कोई पढ़ने का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ने का फायदा नहीं, और आप पूरी इंफॉर्मेशन को सेव ही नहीं कर पाओगे। जैसे यूज केस देखो, हमें यूजर्स को स्टोर करना है, यूजर्स को स्टोर करना है, और उनके और उनके और उनके एड्रेसेस को स्टोर करना है, एड्रेसेस को स्टोर करना है। इस यूज केस को सब लोग समझिए, ये रियल टाइम यूज केस है। कभी भी आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, अपना एप्लीकेशन बनाओगे, तो बहुत सारे यूजर्स होंगे आपके एप्लीकेशन पे, और हर एक यूजर का एड्रेस होगा, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं भाई। हो सकता है मेरा एक टेम्परेरी एड्रेस हो, एक परमानेंट एड्रेस हो सकता है एक होम हो, एक ऑफिस हो, एक ऑफिस का एड्रेस हो, होम का एड्रेस हो। तो जैसे आप जोमेटो यूज़ करते हो, जोमेटो यूज़ करते हो, फूड डिलीवरी ऐप, जोमेटो, जोमेटो यूज़ करते हो, जोमेटो यूज़ करते हो, आप स्विगी यूज़ करते हो। तो ये सारे एप्लीकेशंस में देखो, आप कई सारे एड्रेस को स्टोर कर सकते हो। पता है कि नहीं पता है? आप अपना एक होम स्टोर डाल सकते हो। तो जब आप कोई ऑर्डर करने जाता है ना, जब भी कोई ऑर्डर करने जाता है, सो वहां पे फिर वो पूछता है कि आप होम पे डिलीवरी करना चाह रहे हो, या ऑफिस और वाले एड्रेस पे डिलीवरी करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई नया एड्रेस ऐड करना चाह रहे हो। दैट मीन्स आपके पूरे एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड में मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल डेटा या डेटाबेस के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस को रखा गया है। तो ये रियल टाइम यूज केस है। अब हम कैसे रखेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत लोग बोलेंगे सर एक काम करो, आप बहुत लोग बोलेंगे सर एक काम करो, यहीं पे सैलरी के बाद एक एड्रेस का कॉलम बना दे। कितने लोग को लग रहा है एक एड्रेस का कॉलम बना दे? मैं कहूँगा यार अब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक एड्रेस का कॉलम बनाओगे तो एक ही रख पाओगे ना। तो बहुत लोग कहेंगे सर एक और बना लो, तो दो ही रख पाओगे। बहुत लोग कहेंगे एक और बना लो, तो तीन ही रख पाओगे। मतलब कहने का मतलब है, ये फिर हार्ड कोडेड हो जाएगा ना। हो सकता है कोई बंदा चार रखना चाह रहा है, कोई बंदा पांच रखना चाह रहा है, कोई एक ही रखना चाह रहा है। सो ये ऐसा काम नहीं होगा। और इवन एड्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एड्रेस में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट होता है, फिर सिटी, या हाँ स्ट्रीट होता है, सिटी होता है, जिप कोड होता है, एंड देन कंट्री होता है। ऐसे करके, समझ गए सब लोग? ऐसे करके अलग अलग इसमें भी इंफॉर्मेशन होते हैं। स्टेट भी होता है, हाँ स्टेट भी होता है, कंट्री होता है, मतलब अलग अलग इसमें भी इंफॉर्मेशन होते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि एड्रेस इज अ सिंगल एंटिटी, तो नहीं, एड्रेस एक ही एंटिटी नहीं होती है। अब मेन बात आती है कैसे हम इसका डेटाबेस डिजाइन करेंगे। हाउ वी डिजाइन द डेटा या डेटाबेस, हाउ वी डिजाइन। कितने लोग समझे? डिजाइन डेटाबेस फॉर दिस यूज केस। और कितने लोग करो कर लोगे? कितने लोग कर लोगे? ठीक है, ये वाला यूज केस समझो। यूजर को स्टोर करना है, साथ ही साथ में उनके एड्रेसेस को स्टोर करना है। और यहां पे एड्रेस विल एक्चुअली रिक्वायर दीज थिंग्स। और एक बंदे के मल्टीपल एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब बताता हूं मैं। तो हमारे पास एक यूजर टेबल थी, दिस इज अ यूजर टेबल। ठीक है, ये यूजर टेबल तो थी, यूजर टेबल थी। नाउ अब इसके अंदर था क्या? इसके अंदर क्या क्या चीजें थी बताओ, आप ही लोग बताते जाओ फटाफट। इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थी यूजर की आईडी, देन नेम, देन सिटी। ऐसा करके एन कॉलम्स होंगे, जो भी आप चाहो एक एक चीज यहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती थी एक टेबल, ये हमारी बन जाती है एक टेबल। तो मुझे समझाने दो अच्छे से। ये टेबल बन गई। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक किसी का एग्जांपल लेते हैं। हाँ बहुत सारे हमने डाले ना, तो जैसे यूज़र आईडी हमारे पास है 101, नेम ले लो, अंकित का ही ले लो, अंकित थी भी। और सिटी ले लो, सिटी यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिटी सिटी ऑलरेडी है। तो सिटी भी छोड़ दो, यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लो। सिटी तो एड्रेस में आ जाएगा, और फ़ोन नंबर सपोज इनका कुछ ऐसा है,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके एड्रेस को स्टोर करना है। ऐसे ही एक और डेटा ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो ठीक है, इसको कर दो 102 क्योंकि ये यूनिक होगा, और यहाँ पे कर दो रवि। अब हमें क्या करना है, रवि और अंकित के एड्रेसेस स्टोर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसी टेबल में नहीं रखेंगे क्योंकि सिटी सॉरी एड्रेस इज अ अनदर एंटिटी, वो अलग ही टेबल में होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और टेबल बना लेंगे, यस एड्रेस की एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? एड्रेस की देर इज अ न्यू टेबल, यस, क्योंकि भाई डिफरेंस, या डिफरेंस मत दो, आप एड्रेस दे दो, यस नाम वही रखो तो आप जल्दी समझ पाओगे। और इसमें क्या क्या रखेंगे, लेट्स सी। इसमें सबसे पहले एड्रेस की आईडी होगी, एड्रेस आईडी मतलब जब एड्रेस आएगा तो उसकी खुद की भी एक आईडी होगी, फिर हमारा स्ट्रीट आ जाएगा, फिर हमारा सिटी आ जाएगा, ऐसे करके कंट्री वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, जिप कोड आ जाएगा, जेट कोड आ जाएगा, एवरीथिंग जो भी आपको लेना ले लेना। ठीक है, सो इतना आई थिंक समझ गए आप लोग तो काफ़ी होशियार हो। एंड ये एक कॉलम होगा, ये भी एक कॉलम होगा, एंड ये भी एक कॉलम होगा। इंटरेस्टिंग, और ये आपकी एक टेबल बन जाएगी। और सपोज एक एड्रेस मैंने ऐड किया जिसका कोड ये आईडी है उसकी, और स्ट्रीट स्ट्रीट है, सपोज ऐसे करके कुछ स्ट्रीट है 25/दिस सेक्टर 1, दिस अ स्ट्रीट, सिटी इज अ दिल्ली या नोएडा, जो भी आपको डालना है आपको डाल दो दिल्ली, और पिन कोड कुछ भी ले लो ऐसे करके एग्जांपल के लिए, ऐसे मैंने पिन कोड ऐसे ले लिया। ठीक है, सो ये एक एड्रेस हमारे पास आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हाउ विल वी, या हाउ वी कैन इंडिकेट कि ये जो एड्रेस है वो अंकित का है, ये इंफॉर्मेशन कैसे रखेंगे। बात को समझना सब लोग, ऐसे करके मल्टीपल एड्रेस तो रख सकते हो आप, लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि ये एड्रेस किस यूजर का है, कौन सा एड्रेस, ये वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस किस यूजर का है, ये वाला, ये वाला। कितने लोग प्रॉब्लम को समझ रहे हो मेरी बात? यस कमल, वी विल यूज फॉरेन की। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ कीवी तो छोड़ ही दो, कीवी छोड़ दो। हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम और ऐड कर लेंगे इसके अंदर, यस विल ऐड वन कॉलम मोर, यहाँ पे एक कॉलम और ले लेंगे। और हमने अपना ही दिमाग लगा दिया कि क्यों ना हम काम करते हैं, एक कॉलम में हम एड्रेस के साथ साथ हम यूजर आईडी भी लगते जाते हैं। दैट मीन्स जब आपने एड्रेस ऐड किया तो आप उस समय अपनी यूजर आईडी भी डाल दो यहाँ पे। इस आईडी से पता चल जाएगा कि अच्छा ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस तो इस वाले बंदे का यूजर आईडी, जिसकी कितनी है 101 है। तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज एक्चुअली फॉरेन की, क्या दिस इज एक्चुअली फॉरेन की, ये हमारी एक फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, और इसी की हेल्प से हमें बन रहा है एक्चुअली रिलेशन, मतलब इसी की वजह से हम अपनी टेबल के बीच में बना सकते हैं, या बना पा रहे हैं, क्या रिलेशन बना पा रहे हैं। आया समझ भाई, हम अपने टेबल के बीच में बना पा रहे रिलेशन। कितने लोग समझ गए? यस, सो दिस इज कॉल्ड अ फॉरेन की, फॉरेन की, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन की। यस फॉरेन की। अब आप समझ गए फॉरेन की का यूज किस लिए होता है, फॉरेन की यूज इसलिए होता है जिससे हम अपनी दो टेबल्स को कंबाइन कर सकें। और होती क्या है, एक टेबल की प्राइमरी की होती है जो दूसरे में टेबल में की का काम करती है, बट इट्स नॉट अ प्राइमरी की का काम करती है। अब आप कहोगे कि सर इसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, इसने प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमने एक इंडिकेटर रख लिया है कि ये कॉलम या ये एड्रेस या ये जो है वो किस डेटा से एसोसिएट है दूसरी टेबल के। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी अंकित ने एक और एड्रेस स्टोर किया, कर सकता ना नीचे, और आईडी बदल जाएगी भाई उस एड्रेस की। और सपोज इसने कहा कि हमारा एक एड्रेस है टेम्परेरी, जो कि है कुछ ऐसे में, लखनऊ में इंदिरा नगर, इंदिरा नगर, और ये है लखनऊ LKO, और उसका जो पिन कोड है वो कुछ ऐसा है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि ये एड्रेस नया वाला किसका है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 101 वाले का है। आया समझ में? तो अब हमारे पास दो यूजर्स हैं या दो एड्रेसेस हैं, और दोनों एड्रेस में हमें पता है ये किसका एड्रेस है, इस की हेल्प से। अब ये आ गया समझ में? देख के बताओ भाई, ये होता है फॉरेन की, फॉरेन की।
फॉरेन की इज एक्चुअली अ की दैट हेल्प अस टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। अब ऐसे करके हम सारा स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ऐसा करके मल्टीपल एड्रेस आते जाएंगे और उस एड्रेस के साथ साथ हम रखते जाएंगे यूजर की आईडी कि वो किसके एड्रेस हैं। इसमें से, हाँ, इसमें से इसको फॉरेन की बोल रहे हैं किसको? ये है फॉरेन की, ये वाली की। दिस इज फॉरेन की एंड दिस इज अ प्राइमरी की। तो ये मत बोलिएगा भाई कि फॉरेन की कौन सी है। ये जो हरा वाला कॉलम है, दिस कॉलम इज अ फॉरेन की, दिस कॉलम इज अ फॉरेन की। एंड ये जो है वो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। बट प्राइमरी की तो यूनिक होगी ना। प्राइमरी की से कोई मतलब नहीं, प्राइमरी की यूनिक होगी बस। फॉरेन की सेम भी हो सकती है दो बंदे की, मतलब डुप्लीकेट भी कर सकती है, बट ये प्राइमरी की अलग ही होगी। ये जो यूज केस मैंने कराया वो समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? हम्म। ऐसे ही आपके जब आप एप्लीकेशन अपना बनाओगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन रखनी होगी, तो कर लोगे कि नहीं? यूज़र के सर्टिफिकेट्स रखने होंगे, यूज़र या किसी यूज़र का कोई ऑर्डर होगा। सपोज जब होटल में जाएगा वो, या हम मान लो फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं जोमेटो टाइप का, तो मैं यूज़र हूँ, मुझे खाना खरीदना है और मैंने दो रेस्टोरेंट से दो ऑर्डर जनरेट किए। अब मुझे डेटाबेस में ये स्टोर करना है कि मैं दुर्गेश हूँ, एक यूज़र है, उसने दो ऑर्डर जनरेट किए हैं। तो कैसे उसको बैकएंड में रखा जाएगा? बैकएंड में ऐसे ही रखा जाएगा जैसे हमने यूज़र वाली टेबल अलग है और ऑर्डर्स वाली टेबल अलग है। और हमने क्या किया, हमने ऑर्डर्स जनरेट किए, बस ऑर्डर के साथ हमने यूजर आईडी एसोसिएट कर दी। अभी आया समझ में? हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों टेबल को कंबाइन करके भी डेटा निकालेंगे, भी टेंशन ना लो। हम्म। आ जाओ, रिलेशन समझ में आया कैसे हम रिलेशन बनाते हैं? हाँ, फॉरेन की वाला कॉलम समझ रहे हो? दिस इज अ फॉरेन की कॉलम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा अभी। तो ये फॉरेन की कॉलम है एंड ये प्राइमरी की है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है भाइयों और बहनों, मतलब भाइयों, कि हम किस टेबल को यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्राइमरी की क्या है, और उसके अंदर क्या कोई दूसरी फॉरेन की यूज़ हुई है, फॉरेन की का कॉलम क्या है। तो जब भी आओ दिमाग खोल के ध्यान से देखना। समझ गए ना? चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब बात आती है, किसी ने कहा भाई कि हम, अच्छा पहले ये सिचुएशंस बनाते हैं, बनाए भाई, पहले ये सिचुएशन बनाए क्या आप लोग बताओ? पहले टेबल क्रिएट करें क्या? पहले डेटाबेस में आजाज खान कह रहे सर आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे भाई, पीछे थोड़ी ना जाएंगे। बार बार मैं रिपीट कुछ ज्यादा करता हूँ क्या? रिपीट करना करना अच्छी बात है कि नहीं? बिना यूजर आईडी के, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने इस कॉलम को नल सेट कर दिया है तो बिना यूजर के भी एड्रेस आ जाएगा, बट अगर आपने नॉल नल नहीं रखा है तो यूजर के बिना नहीं आएगा। बट मोस्टली अगर यूजर नहीं है तो एड्रेस की क्या जरूरत है, तो इसीलिए आप हटा भी सकते हो, मतलब की कंस्टेंट लग जाएगा वहाँ पे, एड्रेस नहीं आ पाएगा। चलो तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं। लेट्स क्रिएट, हमारे पास यूजर टेबल तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अगर हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, ये यूजर टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, बस एड्रेस टेबल बनाते हैं, बनाए। तो हम एड्रेस टेबल बनाते हैं, आप लोग समझिएगा कैसे हम एड्रेस टेबल बना रहे हैं। हम लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रखें, यूजर एड्रेस या एड्रेस? एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस डाल दो, यूजर एड्रेस। अब इसमें आपको कॉलम डिसाइड करने हैं, तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे कॉलम लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कॉमा लगा दो बट एंटर मत करिएगा, सेमीकोलन लगा दो बट एंटर मत करिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले एक आईडी, दैट इज अ एड्रेस आईडी, एड्रेस, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। ये होगी इंटीजर प्राइमरी की। समझ गए? प्राइमरी की मीन्स कि हम इस टेबल की ये यूनिक आईडी होगी,
या इस टेबल के हर रो की यूनिक आईडी होगी, तो एड्रेस आईडी आ जाएगी। नेक्स्ट कॉमा लगा के हम दूसरा कॉलम होगा वो हम रखेंगे स्ट्रीट, स्ट्रीट जो कि वेर कैर होगा, वेर कैर होगा 100। और भैया स्ट्रीट नल भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम नॉट नल नहीं रखेंगे। समझ गए? थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको। हाँ ठीक है, अब सही है। और तीसरा काम हम लेते हैं जिप कोड, या जिप कोड ले लो, जिप कोड अंडरस्कोर लगा दो, जिप कोड इंटीजर टाइप का होगा बस। उसके बाद कंट्री ले लो, बस ज़्यादा झंझट ना करो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब कर लोगे। इसमें भी हम कंट्री भी होता होगा 50 कैरेक्टर्स, और कंट्री इंपॉर्टेंट है तो हम इसको नॉट नल कर देंगे। तो हमारे 4 कॉलम्स हो गए, बस इससे हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ यस। अब हम लोग को बताना है यहाँ पे कि फॉरेन की के बारे में, फॉरेन की के बारे में बताना है ना, तो हम कहेंगे हमारे पास एक और कॉलम होगा जो होगा एक्चुअली और यू आई डी। यस, ये फॉरेन की वाला कॉलम होगा। यूजर आईडी ले लो चाहे यू आई डी ले लो, मैं यू आई डी ले रहा हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट कर सको आप। यहाँ पे यूजर के अंदर मैंने यूजर आईडी ले रखा है, बट यहाँ पे यू आई डी ले रहा हूँ, तो आप पता लगा सको कि यू आई डी हमारा फॉरेन की है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम अलग रख दिया हूँ। देन ये भी इंटीजर होगा, सॉरी लिख क्यों नहीं गया, आई थिंक कहीं और लिख गया, प्राइमरी, कुछ गड़बड़ हो गया यार। कुछ गड़बड़ हो गया, इतनी मेहनत के बाद अगर गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है यार, देखो। अरे भाई एक काम करो, कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लो और वहाँ पे क्वेरी बना लो, फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे खट से। हाँ नहीं, एंटर नहीं कर चुके हैं एक्चुअली, ऊपर वाला एरो मेरा दब गया तो पुराना वैल्यू आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, वी एस कोड या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक बार ओपन कर लो। यस, और यहाँ पे क्वेरी बनाओ, फिर यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। यस, तो हम क्या करेंगे, यस, क्रिएट टेबल एड्रेस। कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो ऐसा करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ एंटर कर लो और यहाँ पे नाम पहले लिखो एड्रेस आईडी जो कि होगी इंटीजर प्राइमरी की। दूसरी जो होगी, दूसरा कॉलम होगा वो स्ट्रीट होगा। इस एक बार आप स्पेलिंग चेक करते रहिएगा, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ। 100 नल नल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हमारे पास जिप कोड इंटीजर बाय डिफॉल्ट 11 हो जाता है, तो कंट्री हो जाएगा जो कि वेर कैर 50 ले लो, और ये नॉट नल होगा, और एक यू आई डी होगी जो कि इंटीजर होगी, इंटीजर होगी। दैट्स इट, समझ गए? नॉट नल रखना चाहो रख दो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉरेन की आएगी। अब यहाँ पे हम फॉरेन की वाले स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी तक सब सही है? बताओ भाई, अभी तक सब सही है? कोई गलती तो नहीं अभी तक? हाँ, अब यहाँ पे हमें फॉरेन की लिखना है, तो अब हम बताएंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखो, सबसे पहले बताएंगे कि हम बनाने वाले फॉरेन की, तो लिखेंगे फॉरेन, फॉरेन एंड लिखेंगे की। अब हमें ब्रैकेट में लिखना है कि इस वाली टेबल का कौन सा कॉलम है जिसे आप फॉरेन की बनाना चाह रहे हो, तो मैं लिखूंगा ये यू आई डी है वो फॉरेन की है। समझ गए ना? मतलब फॉरेन की मैंने यूज किया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि इस वाले टेबल का जो यू आई डी है दैट इज अ फॉरेन की। पक्का? अब हमें बताना है कि भैया इसकी पेरेंट मतलब कनेक्टिविटी किससे करनी है, इसकी पेरेंट टेबल कौन सी थी। ठीक है, तो मैं कहूंगा रेफरेंसेस, REFERENCES, स्पेलिंग सही है, रेफरेंसेस, REFERENCES, रेफरेंसेस। और हमें बताना है कि इसकी पेरेंट टेबल कौन सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की क्या है, यूजर अंडरस्कोर आईडी। बताओ भाई, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से फॉरेन की बन रही है। और इसमें ये दोनों इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखिए, ये दोनों, ये किस टेबल का कॉलम है और ये किस टेबल का कॉलम है। ये है आपका करंट टेबल का फॉरेन की कॉलम, और ये है रेफरेंस टेबल, मतलब जिसे आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, पेरेंट टेबल या यूजर वाली टेबल, और ये है यूजर टेबल का प्राइमरी की। इतना समझ में आया? अब इस वाली क्वेरी को चला सकते हो, तो बताओ तो चला दें? बताओ तो चला दें, जैसा आदेश आप लोग का। तो इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे आओ, एंड थोड़ा सा छोटा ही कर लो, आई थिंक दिखे तो। हाँ, पेस्ट करो और एंटर कर दो, देखो सेम आ गया, एंटर कर दो एंड क्वेरी ओके आ गया, दैट मीन्स आपकी क्वेरी 101% सही है।
और एक टेबल बन चुकी होगी, तो टेबल दिखाऊं आपको। सो टेबल्स, एड्रेस और यूजर, आ गई तो टेबल आ गई ना। अब अगर आप डिस्क्राइब करते हो यूजर्स वाले को, तो यूजर्स वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डिस्क्राइब करते हो अपने एड्रेस वाले को, तो एड्रेस वाली कॉलम आ जाएगा। एंड ये देखो यूजर यूजर आईडी, दैट इज अ इंट नल। यस, मैंने नॉट नल नहीं लिखा था, तो आई थिंक इसमें नल हो सकती है। ठीक है, नल वैल्यू डाल सकते हो बिना यूजर आईडी का, एड्रेस डाल सकते हो। और की में ये MUL है, ठीक है, मतलब ये फॉरेन की है। यस, अब आप कहोगे सर MUL मतलब MUL मतलब मल्टीपल, ठीक है। MUL मतलब मल्टीपल इंडिकेट्स दैट अ कॉलम इज अ इंडेक्स एंड कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब ये इंडेक्स कॉलम बन गया है, इसी को की बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स कॉलम जो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, बट ये काम करेगा एक्चुअली एज अ फॉरेन की, मतलब कोई ना कोई की यहाँ पे वैल्यू आएगी, किसी कॉलम की वैल्यू आएगी। और वो किस कॉलम की वैल्यू होगी, वो एक्चुअली यूजर आईडी, यूजर टेबल की यूजर आईडी वाली वैल्यू होगी। बाकी ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो आई थिंक अब आप समझ गए होगे, और आपका बन चुका है यहाँ पे एक रिलेशन, दोनों टेबल में बीच में रिलेशन। अब सबसे खतरनाक चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू एड्रेस। और जैसा मैंने आपको सिखाया था, 2 बार ऐसे बना लो, पहले वाले कॉलम में या पहले वाले ब्रैकेट में सारे कॉलम्स डाल दो। हमें चाहिए एड्रेस आईडी, फिर चाहिए मुझे क्या, स्ट्रीट, फिर चाहिए मुझे जिप कोड, और फिर चाहिए मुझे कंट्री। और दूसरे वाले में वैल्यू आप डालना स्टार्ट करो। वैल्यू मतलब एड्रेस, सपोज एड्रेस आईडी है 1010 ऐसे करके, फिर आपका जिप कोड है या स्ट्रीट है कुछ ऐसा है, स्ट्रिंग में डाल दो, देश बटा देश, सेक्टर 12, साइट ABC मॉल, ऐसे करके आपने डाल डाल दिया। फिर आपने डाल दिया जिप कोड, कुछ ऐसा है जिप कोड 22 दिस दिस दिस, और फिर कंट्री इंडिया। समझ गए ये वाला कॉलम। अब देखते हैं भाई विवेक बीच में कैसे छोड़ दें यार, जब पढ़ा रहे हैं तो फिर बीच में कैसे छोड़ दें। एक चीज और यहाँ पे, यस ये जो एड्रेस इंसर्ट होने वाला है किस यूजर का है, तो यहाँ पे आ जाएगी यूजर आईडी। ठीक है, और ये एड्रेस होगा, सपोज एक यूजर ले लेते हैं कोई, एक यूजर लेट सपोज हम ले लेते हैं अंकित, अंकित या अभिषेक का लेते हैं 1415, तो यहाँ पे 1415 डाल दें। बस ये कॉलम कॉपी कर लो, ये वाला क्वेरी कॉपी कर लो, एंड जस्ट पेस्ट दिस क्वेरी और एंटर करो। कुछ कह रहा है इंडिया इन द फील्ड लिस्ट। अच्छा, इंडिया इज एक्चुअली स्ट्रिंग वैल्यू, तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स कर दो चाहे डबल कोट्स कर दो, तो ये सब चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, ये देखो 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स एक रो आ चुकी है, आप सेलेक्ट करो। ये देखो परफेक्ट। तो ऐसा करके मल्टीपल एड्रेस भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एड्रेस आपने और डाल दिया 2, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट एड्रेस, सपोज आपने डाल दिया दिस दिस दिस, इंदिरा नगर, एंड देन बाकी चीज़ ठीक है। और चलो यस, एक और एड्रेस आपने डाल दिया यहाँ पे, ऐसा करके किसी और एक यूज़र का डाल देते हैं एड्रेस, 2-3 एड्रेस डाल देते हैं। तो 1414 का 1-2 एड्रेस डाल दो, सपोज ये हो गया गोमती नगर, और ये हो गया 1614141414, कॉपी कर लो। ठीक है, सो अब अगर आप चेक करते हो, 3 एड्रेस आ चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, अब जरा कोई गलत यूजर डाल के देखो, मतलब जो यूजर है ही नहीं। आओ इस बार मैं एड्रेस को इंसर्ट करते समय यहाँ पे ऐसा यूजर डाल रहा हूँ जो है ही नहीं। कभी ऐसा हो सकता है ना कि कोई भाई ज़्यादा साड़ा बन रहा है और वो ऐसा एड्रेस डालने की कोशिश कर रहा है ऐसे यूजर का जो यूजर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या होगा उस समय, तो जरा देखो, आपने जो रिलेशन बनाया है उस रिलेशन का आपको फायदा मिलेगा, दिखाता हूँ आपको।
आपको फ़ायदा मिलेगा। आईडी बदलो ज़रा, 17 कर दो, इसको कॉपी कर लो, आओ पेस्ट करो, एंटर करो। कुछ कह रहा है आउट ऑफ रेंज कॉलम, ओके चलो छोटा छोटा कर लो, हल्का सा छोटा कर लो, देखो है कि नहीं कॉलम, एंटर करो, ये देखो एरर आप चेक करो। वो कह रहा है कि कैनॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो, चाइल्ड रो अपडेट नहीं कर पा रहा है, मतलब हाँ यस, चाइल्ड रो अपडेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने जो यूज़र आईडी यूज़ की है फॉर द फॉरेन की, वो कोई ऐसी वैल्यू है जो यूज़र टेबल में है ही नहीं। आया समझ में, यस पेरेंट की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये फायदा हो गया, मतलब बिना यूज़र के या गलत यूज़र के आईडी यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकती है। बिना यूज़र के लिए तो इंसर्ट हो सकती है क्योंकि आपने वहाँ पे नल पास कर दिया, आई थिंक आपने उस जगह पे नल इसको रख दिया, तो अगर आप यूज़र नहीं डालोगे तो आई थिंक आ जाएगी वैल्यू। लेट्स सी, यूज़र को छोड़ ही दो, यू आईडी को छोड़ दो, यार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ये देखो, ठीक है, तो आपने नल कर दिया था ना उसको, ये देखो, तो यूज़र आईडी नल हो सकती है इस केस में क्योंकि आपने नल रख दिया है इस वाले कॉलम को। बट अगर आप चाहते हो नल ना हो तो आप वहाँ पे नॉट नल रख दो कॉलम को बनाते समय, अदरवाइज गलत वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे। या तो यूज़र, या तो एड्रेस किसी ना किसी यूज़र को बिलोंग करेगा या एसोसिएट होगा उससे, या तो कोई यूज़र होगा तो इंडिपेंडेंट ही होगा, बट कभी किसी गलत यूज़र का यूज़र यहाँ पे नहीं हो सकता। चलो भाई, लेकिन उस एड्रेस का कोई मतलब नहीं है और ना नल होना चाहिए था। यस, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एड्रेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यूज़र के साथ। बट अगर एड्रेस किसी और जगह पे यूज़ हो रहा होता, सपोज आपका आपके एप्लीकेशन में एक फीचर है जो सिर्फ एड्रेस को, जितने एड्रेस हैं उसको सिर्फ दिखा रहा है, तो वहाँ पे यूज़र के बिना एड्रेस का सेंस अगर बनता है तो आप ऐसा करो, अगर सेंस नहीं बनता है तो आप ऐसा मत करो। वो तो यूज़ केस पे डिपेंड करता है। आया समझ में अक्षांश? तो यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन में कैसा चाहिए, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। अब सेम हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू गेट द डेटा, हमें ये नहीं करना था कि सिर्फ रखना था। अब यूज केस ऐसे बन सकते हैं, पता क्या यूज केस ऐसे बन सकते हैं कि भैया गेट, ऐसे यूज केस बन सकता है गेट, गेट ऑल, गेट ऑल एड्रेस ऑफ अभिषेक। ठीक है, मतलब सपोज अभिषेक ने लॉगिन किया हमारे एप्लीकेशन पे और अभिषेक खाने या फूड को ऑर्डर करने के गए गए हैं, और हमें इनको इनकी चॉइसेस या इनके एड्रेसेस दिखाने हैं। तो हमने अपने डेटाबेस में एड्रेस को रख रखा है, हम क्या करेंगे, अभिषेक के एड्रेस को पहले फेच करेंगे तभी तो इनको दिखाएंगे। ये तो लोग समझ पाए मेरी बात? तो हमें गेट करना है सारे एड्रेसेस किसके, अभिषेक के। कितने लोग को क्लियर है ये क्वेरी? ठीक है, तो हमें दिखाने हैं। अब हम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक टेबल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे दो टेबल का इन्वॉल्वमेंट है। अभिषेक दूसरी टेबल में है, नेम यूजर नेम, और एड्रेस किसी दूसरी टेबल में है। आया समझ में मेरी बात? सो देर इज अ मल्टीपल टेबल टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेबल। हमें क्या करना होगा, हमें टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर मल्टीपल टेबल से डेटा निकालना है तो, मल्टीपल टेबल टेबल से डेटा निकालना है तो दोनों टेबल को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। वी जस्ट हैव टू ज्वाइन दिस टू दिस, तब हमें यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा रिजल्ट। ठीक है, कितने लोग समझ गए? इसी को बोलते हैं ज्वाइनिंग या ज्वाइंस जो आप पढ़ते हो। मतलब हम इस टेबल को ज्वाइन कर देंगे इस टेबल के साथ, टेबल 1 को टेबल 2 के साथ ज्वाइन करके तब हमें रिजल्ट निकलेगा, तो वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट होगा। इंपॉर्टेंट ज्वाइन ज़्यादातर जो मैक्सिमम है वो इनर ज्वाइन ही यूज़ होता है, जिसको इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं। तो वही वाला ज्वाइन यूज़ होता है, वही वाला, लेफ्ट राइट भी यूज़ होता है बट ज़्यादातर वही वाला ज्वाइन यूज़ होता है जो मैं बता रहा हूँ, इनर ज्वाइन। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन वाला भी बोलते हैं, मतलब इनर ज्वाइन का मतलब इस वाले टेबल से भी कॉलम मैच कर रहा है इस वाले टेबल से, मतलब कंडीशंस मैच कर रही है तभी डेटा आएगा, जो कॉमन डेटा होता है। मैं दिखाता हूँ अभी, टेंशन ना लो। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें डेटा निकालना है दोनों टेबल से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें डेटा कौन कौन सा चाहिए। तो लेट सपोज हम चाहते हैं, दोनों टेबल को चेक करो आप, सेलेक्ट,
एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। तो हमें चाहिए सपोज नेम और सैलरी और स्ट्रीट, जिप कोड, कंट्री, ये 5 कॉलम्स चाहिए हमें। तो हम पहले वो कॉलम्स लिख लेंगे यहाँ पे। क्या क्या चाहिए देखो, हमें चाहिए, नीचे आ जाओ, हमें चाहिए, लिखेंगे सेलेक्ट, सपोज, सपोज हमारी टेबल का नाम है, यूजर टेबल का एलियास हमने यू लिया है, एड्रेस टेबल का एलियास ए लिया है। तो हम कहेंगे यूजर टेबल से हमें चाहिए नेम, कॉमा, और क्या चाहिए हमें यूजर टेबल से चाहिए, एक चीज और चाहिए था, सैलरी, कॉमा। अब एड्रेस टेबल का एलियास सपोज मैंने ए लिया है, तो एड्रेस टेबल चाहिए से चाहिए स्ट्रीट, कॉमा, एड्रेस टेबल से चाहिए हमें जिप कोड, कॉमा, एड्रेस टेबल से चाहिए क्या, कंट्री, कंट्री। इतना कर लोगे सब लोग? तो आप पहले जो जो कॉलम्स निकालने वो आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट लगा के। उसके बाद अब आपको यहां पे करना है फ्रॉम, बेसिकली कहां से सेलेक्ट करना है असल में, मतलब किस टेबल से सेलेक्ट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले टेबल 1 का नाम, दैट इज अ यूजर्स। और इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिए कि आपने यूजर को यू माना है तो यहाँ पे एलियास देना जरूरी है। इतना समझ गए? उसके बाद हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन को ही इक्यू ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन। और फिर हमें लिखना है इनर ज्वाइन के बाद टेबल 2, दूसरी टेबल, तो दूसरी टेबल से एड्रेस, और इसको हमने एलियास दिया था ए, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। इतना समझ गए? अब ये दोनों टेबल को ज्वाइन, दोनों टेबल को इसने ज्वाइन कर दिया, इनर ज्वाइन ने। आया समझ में? अब हमें ये एक चीज यहाँ पे ये बताना है कि आप कौन सा कॉलम यूज करोगे बेसिकली ज्वाइन करने के लिए। तो हम कहेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे ऑन टेबल 1 का, दैट इज टेबल 1 इज यू, यू का जो प्राइमरी की है वो यूज होगा, यूजर आईडी, और टेबल 2 का ए का जो फॉरेन की है यू आईडी, ये। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें वही डेटा चाहिए अगर टेबल 1 का यूजर आईडी और टेबल 2 का यू आईडी मैच कर रहा है तभी। ऑब्वियसली बात, आप खुद सोचो, यूजर आईडी और यू आईडी जब मैच करेगा तभी तो पता चलेगा भैया ये उसी का एड्रेस है, अदरवाइज तो दूसरे दूसरे का एड्रेस आ जाएगा। इक्वलिटी इज इक्वल टू इज बेसिकली चेकिंग द इक्वलिटी। आया समझ में? अब हम इस टेबल, इस चीज को कॉपी कर सकते हैं और यहां पे चला सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखो, अब हुआ क्या, हमें दोनों टेबल से ज्वाइन होकर डेटा मिल गया, मतलब फर्जी का डेटा नहीं आया, जिसका एड्रेस नहीं उसका नहीं आया डेटा। ऐसा में जिसका एड्रेस नहीं उसका डेटा नहीं आया। अभिषेक की यू आईडी मैच हुई होगी एड्रेस के, या एड्रेस के यू आईडी को मैच किया गया होगा यूजर्स के यूजर आईडी से, और जैसे मैच हुआ तो पता चल गया अच्छा अभिषेक का ये वाला एड्रेस है। सेम अभिषेक का दूसरा भी एड्रेस है और अभिषेक का, अभिनव का तीसरा एड्रेस है। अब यहाँ पे सारे यूजर्स आ गए, लेकिन हमें सिर्फ अभिषेक का चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन और मैच करेंगे कि भैया वेयर वाला तो भूल ही गए हम लोग। वेयर, वेयर कौन से टेबल में नाम है, यू का नेम अगर अभिषेक है, अभिषेक, 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 तो हम अब ये चलाएंगे तो सिर्फ अभिषेक का डेटा आएगा, सिर्फ अभिषेक का डेटा आएगा। ये देखो, सिर्फ अभिषेक का डेटा आएगा। देखा समझ में? समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पे अभिषेक सिर्फ दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड अ ज्वाइन, ज्वाइनिंग टू टेबल एंड गेटिंग द डेटा, ज्वाइनिंग टू टेबल एंड गेटिंग द डेटा। ऑल यूजर्स का डेटा प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, सारे यूजर्स का डेटा क्यों प्रिंट कराओगे भाई जब एड्रेस नहीं है, हमें तो एड्रेस पे फोकस करना था ना। सारे यूजर्स का प्रिंट कराना है तो आप, तब तो आप भाई यूजर टेबल प्रिंट कर लो। लेकिन आप चाहते हो कि सारे यूजर प्रिंट हो, जिनका एड्रेस है उनका एड्रेस प्रिंट हो, तो उस समय लेफ्ट ज्वाइन आप यूज करोगे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में सारा डेटा आ जाएगा, कॉमन भी आ जाएगा, कॉमन के साथ साथ सारा आ जाएगा। लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो बस इसको कॉपी कर लो, दिस इज अ इनर ज्वाइन, इंपॉर्टेंट वन, इनर ज्वाइन। एक यही ज्वाइन लगता है जिसमें इनर कीवर्ड नहीं यूज होता है, रिजल्ट वही आता है बट इनर कीवर्ड नहीं यूज करते हैं। तो उसको भी आप इंटरनेट से देख लीजिएगा, बट ये भी ठीक था, ठीक है। अब हम लेफ्ट ज्वाइन एक बार बता देते हैं, फिर आप समझ जाओगे। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। और हम जहाँ इनर ज्वाइन था वहां पे हम यूज कर लेंगे क्या, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और इसको कॉपी कर लो, लेट्स सी देखते हैं क्या।
अभिषेक तो लगाना ही नहीं है मुझे ना, कंडीशन वेयर कंडीशन मत लगाओ, क्योंकि अदरवाइज फिर अभिषेक ही आएंगे। ये देखो, ठीक है। तो हमें सारे यूजर्स मिल रहे हैं, मतलब लेफ्ट, बेसिकली लेफ्ट टेबल का सारा कॉलम मिल रहा है या सारा रो मिल रहा है। बट राइट कॉलम का, राइट टेबल का मतलब राइट वाले या एड्रेस वाले टेबल में जिसका एड्रेस नहीं उसको नल मिल रहा है। आया समझ में? अरे लेफ्ट नहीं, मतलब पेरेंट बोले लेफ्ट, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेफ्ट मतलब जो हमारी यूजर टेबल है, राइट हमारी जो एड्रेस टेबल है। ठीक है। तो इनर ज्वाइन से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि राइट ज्वाइन क्या होता है, और इनर ज्वाइन तो आपको समझ ही आ गया। तो लेफ्ट जैसे होता है वैसे राइट ज्वाइन भी होता है। तो वो सब कर लीजिएगा आप लोग। दिस इज इट, मुझे लगता है ठीक है, इतना माई सही है। मतलब अच्छा है, अगर माई आ गया तो इतना इतना आ गया तो आप बाकी भी कर लोगे। अब हमें ये पता चल गया कि डेटा कैसे, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, माई क्लाइंट क्या है, माई डेटाबेस सर्वर क्या है, कैसे हम लोग क्लाइंट यूज़ करते हैं, कैसे एन एन नंबर ऑफ चीज़ें करते हैं, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे लिमिट करते हैं, कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, लिमिटिंग ऑफसेटिंग, कैसे ज्वाइन रिलेशंस बनाते हैं टेबल्स के बीच में, कैसे फेच करते हैं, ज्वाइन करते हैं मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, एवरीथिंग। तो इतनी चीज़ें मैंने 2 दिन में आपको सिखा दी हैं। ठीक है। बाकी एडवांस के लिए अगर आपके पास टाइम होगा, मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम होगा, गो फॉर ग्रुप बाय, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको सीख लीजिएगा, एक दो चीज़ सीख करके कंप्लीट करिएगा। एक हैविंग है, ठीक है, और बाकी कुछ और चीज़ें हैं। तूने मारी एंट्रियाँ, ठीक है, बस मुझे लगता है यही सब चीज़ बची है, 2-3 चीज़ तो कर लीजिएगा। कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे सम या फिर काउंट, हमें काउंट करना है, जैसे मान लो हमें काउंट करना है कितने यूज़र्स हैं, तो हम सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट और यूज़र आईडी को काउंट कर लेते हैं, यूज़र आईडी फ्रॉम यूजर्स। तो ऐसा करके कुछ फंक्शंस भी होते हैं, देखो 6 यूज़र्स हैं, हमें टोटल सम करना है सारी सैलरीज का, तो हम सेलेक्ट, ये सब बहुत इजी है, सेलेक्ट सम, किस कॉलम का सम करना था, सैलरी का, सैलरी फ्रॉम यूजर्स। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया हमारे पास इतने 4,29,080 रुपये टोटल सैलरी हम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ बेसिकली आप निकाल सकते हो। कुछ इनर क्वेरीज भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड क्वेरीज, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला लगाया था, तूने मोरी एंट्रिया, या आपने ये लगाया था, ये लगाया था। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास आईडी है, ये देखो हमारे पास हमारे पास यूज़र आईडी और नेम पे हमें लगाना है, और हमें आईडी पता है, या हमें यू डॉट यूज़र आईडी पे लगाना था कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे एक नेस्टेड क्वेरी लगा सकते हैं ऐसे, सेलेक्ट, हमें यहाँ पे एक्चुअली प्रोवाइड करना है यूज़र आईडी, तो हम सेलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू अभिषेक। तो ऐसे करके नेस्टेड क्वेरीज भी लगती हैं, इनकेस अगर रिक्वायरमेंट है तो। ये देखो, तो इस क्वेरी ने बेसिकली आईडी दे दिया, और वो आईडी यहाँ पे अप्लाई हो गई एज अ वैल्यू ऑफ दिस यूज़र आईडी। तो इस तरह से नेस्टेड क्वेरीज भी आपकी बनती हैं, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। तो ऐसा करके हर जगह पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप नेस्टेड क्वेरीज को यूज़ कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं है? तो कभी भी ज़रूरत है तो आप नेस्टेड क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, बस रिजल्ट याद रखिए कि ये क्या रिटर्न करेगी, और वो जो रिटर्न चीज़ है वो कहाँ आप यूज़ करोगे। आगे ना समझ में? तो बस मुझे लगता है माई स्क्वेयर इज ओवर, हम लोग मूव कर सकते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी पे, हाँ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थोड़ा पढ़ लेते हैं 10 मिनट आज, फिर हम लोग कवर अप करेंगे, कि नेक्स्ट क्लास में करें, बताओ भाई, किस चीज़ का? पहले ही चीज़ सॉल्व होती है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ सॉल्व होती पहले, नेस्टेड क्वेरी सॉल्व होगी, ये जब जब इसका रिजल्ट आएगा तब बाकी ऊपर वाली क्वेरी सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी करें? सर ग्रुपिंग और हैविंग भी बता दो ना। बता, अब क्या यार, बहुत सिंपल सिंपल है, पढ़ लीजिएगा यार, इतना सब चीज़ तो कवर कर दिया, डेटाबेस में भी ऑलमोस्ट, बहुत इजी इजी है, मतलब
इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब थोड़ा, हाँ, इंट्रोडक्शन को कवर कर लें, अदरवाइज थोड़ा सा आप लोग के डाउट लेने को, जैसा आप लोग को। डेटाबेस हो गया, यस वी हैव कवर डेटाबेस ऑल्सो, माई स्क्वेल। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद कवर अप करेंगे हम लोग। या चलो डाउट ले लेते हैं, मंडे को हम लोग कवर कर लेंगे, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को कह रहे हैं कि जेडीबीसी कवर कर लेंगे, और फिर थर्सडे को जेपीए कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक में डेटाबेस कवर हो पाएगा विद एक सिंपल प्रोजेक्ट। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। ठीक है, चलो ले लेते हैं डाउट्स, ले लेते हैं थोड़ी देर। चलो भाई, पूछो।